गाइस, आज स्वागत है आप सबका हमारे सेकंड लेक्चर में। हमने ऐसा कभी पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम जो कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हमने उसमें दो चीज़ पढ़ ली थी, बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है और वो कैसे क्या काम करती है हमारे बिजनेस और ट्रेड एंड कॉमर्स में। अब हमारी ह्यूमन जो एक्टिविटी होती है कितने टाइप की होती है। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे दो तरह की होती हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा जो होती है वो नॉन इकोनॉमिक होती है। अब इकोनॉमिक में क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो हमारी नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे क्या, जो वर्क हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करें, जो हम ऐसा कोई काम जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, जो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी नॉन इकोनॉमिक, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या समझा था, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग, जहाँ पे मनी टर्म इन्वॉल्व हो, जहाँ पे हम मनी अर्न करने के लिए काम करें, हम वो काम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, जस्ट अपोजिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा हमारा, जैसे कि हम सोशल वेलफेयर के लिए, हम सोसाइटी के लिए स्कीम्स निकालते हैं, हम कम रेटों में सोसाइटी में वो करते हैं। जैसे गवर्नमेंट हमारे BPL निकालती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए राशन बांटती है, फ्री राशन आपने देखा होगा, ठीक है। आज के टाइम में, कोरोना टाइम में भी हमने देखा था किस तरह से गवर्नमेंट जो थी राशन बांट रही थी। अब हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमें एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक तरह से मजदूर, जैसे वर्कर बोल सकते हैं हम इसे, जिसे हम एक तरह से एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसी को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। अब जो किसी के अंडर काम करे, किसी बिजनेसमैन के अंडर करे, या किसी शॉप के अंदर कोई काम कर रहा है, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, किसी फर्म के अंदर काम कर रहा है, तो वो क्या है कि एम्प्लॉय तो है, तो एम्प्लॉय उसी को बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन वो होता है जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, CA हो गए, CS हो गए, CMA हो गए, और CFO हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये प्रोफेशंस होते हैं। दिस आर कॉल्ड प्रोफेशंस। अब बिजनेस एक्टिविटी, हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में उतना कुछ जानना नहीं था हमें जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ इसमें जानना, वो बिजनेस एक्टिविटी आगे अगर होती क्या है, बिजनेस में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब हमें बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन दो बारे में आपको जितना जानना था मैं उतना बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ। तो हमारा जो बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के अंदर दो तरीके की होती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर दो तरह की आती हैं, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ये तीन तरीके की इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो हमने कितनी इंडस्ट्रीज देख ली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। तो हमारे बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, पहला इंडस्ट्रीज़, दूसरा कॉमर्स। और इंडस्ट्रीज़ में तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, ठीक है। जिसमें से आप प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ अगर हम थोड़ा जानेंगे। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर क्या क्या आता है इनके, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे खेती बाड़ी, ये सब चीज़ होगी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करने वाले काम को, जो हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने, खुदाई उदाई करके, या फिर उससे कुछ प्रोडक्शन करते हैं, या फिर कुछ रीप्रोड्यूस करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में से, प्लांट की वजह से, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी हमारी कुछ टाइप की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है हमारी, एक्सट्रैक्ट एंड जेनेटिक। कई बार ये आपके चैप्टर में टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपका टॉपिक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी कितनी तरह की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है कि क्या होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो होती है हमारी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बेसिस होती हैं। मतलब कोई जैसे कि कुछ हो गया आपका जियोग्राफिकल नेचर से इन्वॉल्व होती है, जैसे कि माइनिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चरिंग हो गया, जो आपकी ज़मीन इन सब चीज़ें जुड़ा है, जैसे खुदाई उदाई करना हो गया कहीं पे, तो वो सब एक्सट्रैक्ट होने की। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट मतलब करें, किसी को खोलना, मतलब बहुत डीप में आना, ठीक है, उसी का हम बोल सकते हैं कि आप लोगों का एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इस एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। आपको दो एग्जांपल लिख लीजिए, आपको याद ना रहे कहीं पे भी, आप जहाँ पे आपको बुक में टॉपिक दे रखा हो वहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसके दो एग्जांपल माइनिंग एंड एग्रीकल्चरिंग, ठीक है। और फार्मिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब भी इसके ही एग्जांपल्स हैं। ये सारे काम जो जोग्राफिकली हम इंडस्ट्रीज़ पर करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। अगला है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी जो कि जैसा रिप्रोडक्शन का काम होता हो, जो सीड्स के द्वारा जब नर्सरिंग का यहाँ पे करी जाती है वहाँ पे, जैसे कि आप ले सकते हो पोल्ट्री फार्म्स हो गए, ब्रीडिंग फार्म्स हो गई, फिश चैरिटी हो गई, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम मुर्गी पालन जैसी चीज़ें होती हैं, ब्रीडिंग करी जाती हैं,
कैटल्स को पाला जाता है वहाँ पे हमें, ठीक है। जो जेनेटिकली काम होता है यहाँ पे लिविंग ह्यूमन बींग्स को पाला जाता है, वो उनको कामते हैं। जैसे कि डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सारे चीज़ें जो होते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में क्या जाती हैं। आई होप कि वो समझ में आपको आ गया हो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती कितनी है। तो हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी कितनी तरह की होती है हमारी, 2 तरह की, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ भी 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी में हमने पढ़ा कि वो 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी क्या होती है। जो हमारी सेकेंडरी होती है बेसिकली बच्चों, वो भी हमारी 2 तरह की होती हैं। अब वो देख लेते हैं कैसे। सेकेंडरी टेरिटरी क्या होती है। सेकेंडरी टेरिटरी वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो प्राइमरी के बाद आती है। जैसे कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल तो जो लाना का काम किसका होता है, प्राइमरी का होता है। अब उस रॉ मटेरियल से कुछ प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, सेकेंडरी टेरिटरी का हो गया, ठीक है। जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना स्टील का हो गया, रॉ आयरन्स का हो गया, ये सब काम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं, ठीक है। अब इस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में 2 तरह की आती हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, हम ये थोड़ा जान लेते हैं बारी बारी से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है। जैसे कोई भी आपको रॉ मटेरियल मिला, आपने रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड बनाया, जैसे कि आपको शुगर कैन मिला, प्राइमरी इंडस्ट्री शुगर कैन करती है, वही तो पसंद करती है। अब उस रॉ मटेरियल से आप लोगों ने, हाँ, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसने क्या किया, शुगर का प्रोडक्शन किया, तो वो क्या हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। क्यों, क्योंकि वो रॉ मटेरियल से वो कर रही है प्रोडक्शन, कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर रही है। अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो भी 3 तरह की होती हैं। अब 3 टाइप की कैसे कैसे होती हैं। पहले तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और चौथा एक और होता है हमारा, वो होता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। हमारी 4 इंडस्ट्रीज़ हमने देख ली, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ भी होती है हमारी। तो हमने बेसिकली 4 इंडस्ट्रीज़ हमने देखी है। अब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग का जहाँ काम होता है, ठीक है, जहाँ पे सेम मटेरियल काम होता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट होता है पर फ्रॉम सेम मटेरियल। इन एस केस ऑयल रिफाइनिंग, वहाँ पे हम लोग ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं। तो ऑयल फ्लेम पे है और हम उसे रिफाइनिंग करते हैं, उसी को सेम मटेरियल का ही हम उसी को मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जैसे कि सीमेंट हो गया आपका, पेंट वेंट हो गए, ये सब जो काम हो गए सिंथेटिक में, जो पहले से बने बनाए होते हैं उनको हम काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में, जो अलग से बनाए जाते हैं कुछ रॉ मटेरियल के साथ करके, ठीक है। न्यू मतलब एक आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया जिसको कुछ रिलेशन ही नहीं था और आपने कुछ ऐसा नया बनाया, ठीक है। जैसे कि सीमेंट आपका हो गया, वो सब सीमेंट, पेंट हो गए, वो सब सिंथेटिक इंडस्ट्रीज आती है। अब आपका तीसरा होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की क्या होती हैं, जैसे कि आपने शुगर हो गया, पेपर का प्रोडक्शन हो गया, ये किया आपने, तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। हाँ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को लेके, ठीक है, वो फिनिश गुड प्रोड्यूस करती है, जैसे शुगर, पेपर। आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि यार हमने प्रोसेसिंग में भी तो यही पढ़ा था, पढ़ लिया, और यही चीज़ हमने पढ़ा एनालिटिकल में भी। एनालिटिकल में भी तो ऑल्टरनेट, पर एनालिटिकल में किसी नए मटेरियल से नहीं, सेम मटेरियल से ही हम उसी सेम मटेरियल कुछ काम कर रहे थे, यानी कि उसी सेम डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, कि एक नया एलिमेंट तो बन रहा है पर उसी मटेरियल से ही, ठीक है, यानी कुछ नया और पुराना नहीं। अब यहाँ पे हम लोग पेपर कर रहे हैं, पेपर हम वुड से ट्रांसफ़र करते हैं, शुगर कैन से हम लोग शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ असेंबलिंग अब आता है। असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलिंग जैसे कुछ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स को मिला के हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कुछ हमने कुछ पार्ट्स ले लिए, कुछ कंपोनेंट ले लिए, उनको मिला के हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक है। अब हमने पढ़ तो लिया कि सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह की होती है, 4 तरह की होती है, सॉरी, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। अब हम पढ़ते हैं इसमें एक और जो दूसरा पार्ट होता है जो सेकेंडरी का होता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिंग मतलब कुछ आप समझ में आ रहा हो, कंस्ट्रक्शन से कुछ इन्वॉल्व कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे कि जो इंजीनियरिंग होती है वो आ जाती है, जैसे कैनल्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, बिल्डिंग्स क्रिएट करना, ये सब चीज़ें जो काम होती है कंस्ट्रक्टिव जो इंडस्ट्रीज होती है उनका काम होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है इंडस्ट्रीज उनको बोलते हैं, डायरेक्ट हम समझ में आ रहा हो कंस्ट्रक्शन से ही वर्ड से, ठीक है। अगली और लास्ट जो हमारी इंडस्ट्री है वो टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री अब समझ में आता होगा आपको, सर्विस सेक्टर जो होता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारा जो होता है हमारा वो टेरिटरी सेक्टर होता है। हमने बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सब आगे एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैकेजिंग हो गया, सब चीज़ें जितनी भी हम देख सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे सेक्टर टेरिटरी सेक्टर में आता है। अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ आपको मैं, कि हमने पढ़ा बिजनेस 2 तरह के होते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ में 3 तरह की आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी 2 तरह की होती हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव।
और हमने सेकेंडरी पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 टाइप होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। और फिर हमने पढ़ा कॉमर्स। कॉमर्स अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। और हमने टेरिटरी सेक्टर ही पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस में जो कॉमर्स सेक्टर होता है, कॉमर्स सेक्टर में क्या क्या होता है, हम अभी ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसने आई थिंक कॉमर्स जो बचा हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए लेते हैं एक अलविदा छोटा सा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेके। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आप टाइम टाइम रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे हमने क्या प्रीवियस पढ़ा था, इसीलिए प्रीवियस ना भूलें। तो इसीलिए मैं जानता हूँ थोड़ा लेट हो चुका है वीडियो लेक्चर लाने में, पर हम कवर अप कर लेंगे। तो बेसिकली आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ाया अब तक पढ़ते रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। ठीक है, गुड बाय एंड गुड नाइट।